गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रथम पाली प्रश्न को बना लेते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 15 तक पढ़ चुके थे इससे पहले के वीडियो में। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से आगे पढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या लिखा हुआ। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो आपको बताना है मतलब कितना डिग्री का एंगल बना। तो एक छड़ है मान लेते जिसकी लंबाई, तो इसका छाया कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो आपसे पूछा कौन चीज़, इसका छाया की लंबाई आपको बताना है कौन चीज़, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ नीचे बनेगा, यस। तो ये थीटा का वैल्यू निकलना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक छड़ की लंबाई, तो लंबाई कितना दिया 1, तो लंबाई ये वाला हो गया। इसकी छाया, तो छाया कहाँ बनेगा, नीचे, तो छाया नीचे बना, तो छाया कितना हो जाएगा √3। अब आपको पता है हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे तो उतना टेंशन नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के √3 के होता है। हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मान लेंगे ABC, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको बताना कौन सी, ये कितना डिग्री, इसका उन्नयन कोण कितना, ये मतलब थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल अब देखते हैं हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा क्या होता है, P/H। P/H मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हमको देखना है कौन सा फॉर्मूला जिसमें लंब बटा आधार आता है या आधार बटा लंब। तो हम लोग पढ़ते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, P/B, या इसको लंब बटा आधार बोल सकते हैं, लंब बटा आधार। एक फिर इसी का उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, या आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ देखिए यहाँ लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लगाना कुछ या तो टैन लगा लीजिए या कॉट लगा लीजिए। तो हम लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे टैन थीटा, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं थीटा, आप कॉट थीटा भी ले सकते हैं। लंब फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया AB, इसके सामने लंब कितना है, टैन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 1। देखिए थीटा फिर से ध्यान दीजिए, सब 90 के सामने वाली क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने वाली क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3, मतलब छाया कितना √3। तो सिंपल ये क्या हो गया, थीटा के साथ ये आधार हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3, इसलिए आते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। टैन कितना का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। अब दोनों से तुलना करिए, तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ tan हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, मूल बिंदु से बिंदु R -x, y की दूरी क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, जो दूरी दिया x, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0 0 में कुछ जोड़िए या घटाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, बस दूरी से तुम्हें क्या आती है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, √अंडर दूरी निकालना आपको, यहाँ लिख दिए दूरी, इसका वर्क कर दीजिए कितना -x, तो -x का स्क्वायर, फिर y, तो y का स्क्वायर कर दीजिए। -x का स्क्वायर क्या होगा, x² अब प्लस y², तो x² प्लस y², इकाई लिख दीजिए। ऐसा कौन है, ऑप्शन नंबर A। मूल बिंदु से है तो बस दोनों का वर्क कर देना, सिंपल है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 में क्या लिखा हुआ, बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी निकालना। चैप्टर 7 क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग पता है। तो दो बिंदु दिया गया आपको, मान लेते एक बिंदु दिया गया जिसका नाम है P, कितना दिया है 5,7, और दूसरा बिंदु क्या है R, इसका जो बिंदु है 8,1, R दिया हुआ PQ। तो बोले इस जो P से और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो दूरी निकालना कितना होगा दूरी। तो हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले बिंदु क्या मान लिया x1, मतलब पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। तो x1 पहला बिंदु का x पहला बिंदु है, तो x1 y1, और दूसरा बिंदु क्या मान लेंगे हम लोग x2 y2। अब इसके बीच का दूरी निकालना, तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं, सॉल्व है ना, P और R के बीच की दूरी। तो PR वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। बस वहाँ से बैठा दिए फटाफट। x2 कितना है यहाँ पे 8 है, मतलब x वाले में x वाले को x वाले में घटाइए, उसका वर्क कर दिया, y वाले में y को घटाइए, उसका वर्क कर दिया, सिंपल है। तो कितना है 8
अब माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 11 अब माइनस y1 कितना 7 का होल स्क्वायर। अब 8 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ जगह 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 16 9 कितना होता है 25। अब 25 किसका वर्गमूल है 5 का। इकाई तो इकाई दीजिए, तो 5 इकाई, इसके बीच का पी आर के बीच की दूरी कितना 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 19 में क्या लिखा, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। 4,2, 2,4, 4,0 इनमें से कोई नहीं। तो ये आलोक खींचेगा, आलेख बोला गया। सीधा देखिए ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 1 2 3 4, ऊपर जाएगा 1 2 3 4। देखिए एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू किस है प्लस में, तो बोला किस बिंदु से हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 है, मतलब यहाँ से होके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा x 0 y 4, इस बिंदु के पास आएगा तो x 1 y 4 उस तरफ से। लेकिन आपसे बोला कोई सिर्फ y बराबर 4 दिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y x 0 y 4 x 0 y 4 नहीं, यहाँ देखिए उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y का वैल्यू क्या होगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस टाइप से ही ग्राफ जाएगा इसका आलेख। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 20, मूल बिंदु के निर्देशांक। सिंपल है, मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे x भी क्या होगा 0 y भी क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या बोलती है सबसे छोटी क्या, 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4, तो 1 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 22 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या रूल क्या आते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बाय के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें रूट नहीं हो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपसे पूछा कौन परिमेय संख्या है। देखिए 25 का वर्गमूल कितना है 5, ये रूट 5 है, ये रूट को निकले वर्गमूल निकलेगा इसका 1/√2, ये भी नहीं होगा। इसको रूट 3 जोड़िएगा तो 2√3 हो जाएगा। देखिए ये सबके साथ रूट लिखा, रूट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन ये 5 है, 5/1 इसको हम लिख सकते हैं। सिंपल याद रखना, जो रूट से बाहर हो जाएगा वही आपका परिमेय संख्या हो जाए। देखिए इसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आपको ध्यान से देखना, बस सबको रूट में फंसा के दिया आपको दिक्कत। जो रूट से बाहर निकल गया वो परिमेय संख्या, जो नहीं लिखा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये अपरिमेय हो जाए, ये भी अपरिमेय। आपसे पूछा परिमेय कौन है, तो परिमेय ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 23 क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले क्या पूछा था आपसे परिमेय संख्या, अब क्या पूछा अपरिमेय संख्या। आसान है। तो अपरिमेय संख्या क्या, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े, इसको भी p/, मतलब अपरिमेय संख्या क्या, जो रूट से बाहर नहीं होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, जिसके p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्लास 9 में पढ़ेंगे, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए, और रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा 5, तो ये भी 5/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं, और ये भी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसका देखिए, इसको चेक कर लेते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना था 3, लेकिन 27 का वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना होगा 27 का 3 नंबर 27 और 3 तिया 9। तो देखिए 2 को 3 में को 3 क्या हो जाएगा बाहर, तो 3√3 हो जाएगा। तो इसके साथ रूट लग गया, तो यही क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ये सब तो रूट से बाहर, ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। आपसे पूछा क्या अपरिमेय संख्या बताओ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न में क्या क्या बनाएंगे 24। लेकिन यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोशो होगा। मोशो मतलब एचसीएफ निकालना, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे पूछा गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होता है क्या, पहले समझ लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी से भी संख्या से डिवाइड भाग न लगती, मतलब स्वयं से विभाजित होती हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, फिर 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस टाइप का संख्या जो खुद से ही करता और किसी भी नंबर से नहीं करता, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपसे बोला कौन चीज़ कि कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए। तो हम कुछ भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, एक अभाज्य संख्या मान लिए, 2 दूसरा अभाज्य संख्या का मान लिए 3। अब कुछ भी लिखिएगा, इससे क्या बोला मोसो निकालना है। तो मोसो आप इसको, अब बताइए इसका मोसो क्या होगा, तो बताइए 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखे 2 अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी क्या? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 डॉट 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 बहुत सारा होगा अनंत तक। तो हम 2 को नंबर लेते हैं, यहाँ से 2 और 3 लेते हैं। तो 2 और 3, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 1। और 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 गुना 1। और एचसीएफ का रूल क्या था? मोसो का। तो मोसो का रूल क्या होता है? इधर लिखते हैं मोसो का रूल। मोसो किसका निकाले हम? 2,3 का। तो मोसो मतलब जो दोनों में मैच किया है ना, वही। तो दोनों में मैच इसमें क्या करा? 1। तो इसका मोसो क्या आएगा? 1। कोई भी 2 अभाज्य संख्या लिए, कोई भी, उसके बीच का मोसो हमेशा 1 आएगा। नहीं तो बहुत सारा ले लिया अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक 41 लेते हैं, एक लिए 43। अब इसके अभाज्य मोसो निकालते हैं। तो हम भाग विधि से बना के दिखाते हैं। 41 से 43 में भाग देते हैं, कितना होगा? तो 41 से का 41 बचा, कितना यहाँ पे? 2 कैंसिल हो गया। अभी 2 से किस में जाएंगे? 41 में। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ कितना? 1। 2 पढ़ा में 1 आएगा नहीं। तो ये 1 से किस में जाएगा? 2 में। कितना बार में? 2 बार में कैंसिल। देखिए एचसीएफ मोसो जो आपका आया, कौन वाला आता है? लास्ट वाला जो आता है भाजक, ये। तो एचसीएफ क्या आया? 2, 1 ही आएगा। कोई भी लिए, कोई भी नंबर लीजिएगा, अभाज्य संख्या होगा तो उसके बीच का एचसीएफ हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो सिंपल है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड मेथड हुआ, ये हुआ भाग विधि। दोनों से हम लोग एचसीएफ निकालें। और अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, सब छोटी 2 होता है, 3 होता है, 5, 7। तो कोई भी 2 का नंबर लीजिए, 3 को लीजिए, कुछ भी लीजिए, 4 गो, 5 गो, 6 गो, कुछ भी लीजिए, अभाज्य संख्या हमेशा उसका बीच का मोसो जो होगा, एचसीएफ होगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब हम लोग आगे प्रश्न बनाए। क्या लिखा? 0.13 पे रैकरिंग लगा। हम लोग क्लास 9 में सबके इस टाइप के प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो सिंपल याद रखना है, 0.3 पे रैकरिंग। कितना नंबर पे रैकरिंग है? 2 नंबर पे। तो 2 को 9 लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 13/99। अब हम आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा हुआ? 18 था 72 का मोसो निकालना, एचसीएफ निकालना। आसान है, आप इसको दोनों मेथड से, किसी मेथड से बना सकते हैं। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड मेथड से सीखते हैं, क्लास 6 में जो पढ़े थे हम लोग। 18 का निकालना, तो 18 लिख देंगे। इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 नमा 18, 3 तिया 9, अब 3 एका 3। दूसरा क्या है? 72। 72 का भी निकाल लीजिए। 2 तिया 6, बचे कितना? 1 2 6 के 12, 36 बार में। 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9, अब 3 एका 3। तो ये सब आपको आता होगा, आसान है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो 18 बराबर क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 72 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसका क्या निकालना हमको? एचसीएफ, मतलब मोसो। एचसीएफ ही लिख सकते हैं, मोसो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 18 72 का एचसीएफ। अब एचसीएफ का रूल क्या होता है? जो दोनों मैच करेगा उसी को लिखना। तो दोनों मैच क्या किया? 1 गुना, फिर ये दोनों 2 मैच किया 2, फिर गुना, ये मैच कर गया, ये वाला ये मैच किया, और ये मैच किया 3, ये 1 मैच किया 2 3, हाँ एक तो और मैच करेगा, ये वाला भी मैच करेगा, एक 3 और मैच किया। तो कितना हुआ? 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 18। तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, हम दिखाएं जो मैच किया उसी को हमको लिखना, मतलब दोनों में जो मिलेगा वही उसको, उसी को लिखना है। अब हम लोग इसके 21 विधि से बनाए हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसी को हम लोग बनाएंगे भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या देखते हैं? 18 और 72 है। देखते हैं इधर साइड से 18, 72। हम सब दोनों में छोटा क्या है? 18। तो 18 यहाँ लिख दिए। 72 में भाग देना है। तो 18 18 36 8 54 18 चौके 72। तो 4 बार में क्या हो गया? 72। ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मोसो कितना हो गया? तो मोसो ये वाला जो पहला भाजक है 18। यही आपको क्या होगा? जो लास्ट में जो बचा 18। तो अभी भाग विधि से ऐसे बना सकते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप ऑब्जेक्टिव में किसी विधि से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर आ गया। तो देखिए इससे भी 18, इससे भी 18 आया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 में निकालेगा, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? सिंपल इसका परिमेय गुणांक कर दिए। तो √12, तो पहले 12 को √12 है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? तोड़ लेंगे फटाक से। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 6 12 और 2 तिया 6। तो हम √12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना
3। अब देखिए 2 को में 1 को 2 का होगा बाहर हो जाएगा, तो 2√3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। हम लोग प्रश्न संख्या 28 बनाएंगे। क्या लिखा, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट मतलब अनंत तक चलता ही रहे। फिर बोला गया तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपको कुछ कंडीशन दिया गया है कि p जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, तो धनात्मक नंबर रखने पर, संख्या रखने पर कौन सा ऐसा इसमें टर्म है जो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं सॉल्व। तो धनात्मक पूर्णांक, तो पहले धनात्मक पूर्णांक आप लिख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी, 1 लाख 10 लाख जो लिखना, 10 20 हज़ार 100 200 जो लेगा, तो ये अनंत तक चलता रहेगा, उतना संभव लिखना नहीं। अब बारी बारी से इस वैल्यू का 1 2 3 4 को इस सब पे हमको चेक करना है, रखिए। और जिसमें सम संख्या, मतलब सम संख्या आना चाहिए, सम संख्या समधन पूर्णांक। तो सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा करती हो, है ना। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये सम संख्या मतलब ऐसा, ये सब नंबर, कोई भी नंबर रखिएगा यहाँ पे इस सब में, तो कौन सा ऐसा पैटर्न बना हुआ, कौन सा ऐसा रूप है जिसको रखने पर हमेशा सम संख्या ही आता। चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए हम ऑप्शन नंबर ए चेक करें। यहाँ क्या है 2p। अब देखिए p के वैल्यू ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है p, मतलब ये जो हम माने वैल्यू किया है p का वैल्यू, तो हम p की जगह पहले हम क्या रखें 1, तो कितना आया 2, सम संख्या है, यस। अब उसी तरह हम p की जगह क्या रखेंगे 2 रखते हैं, तो कितना है 4, ये भी सम संख्या है। उसी तरह p की जगह हम रखेंगे, अब क्या रखेंगे 3 रखते हैं, तो त्रिद्वितीय है, कितना है 6, ये भी क्या है सम संख्या। उसी तरह p की जगह अब 50 रखिए, तो 50 100 हो गया। अब p की जगह 40 रखिए, तो 40 रखिए, 40 में कितना 80। देखिए पहला टर्म यही इसका आंसर होगा। अब ये सबको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए p की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 50 रखिए, 40 रखिए, तो हमेशा क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। वही पूछा था कि जब आप धनात्मक पूर्णांक रखिएगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक इसको मान लिया, यहाँ पे क्या माना गया p माना गया, तो आप जब इस पूर्णांक को इस पैटर्न पे कहीं पे रूप में रखिए, पुट करिएगा, तो आप इसका हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। तो हम पहला वाला चेक कि इसी में सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर यही हो गया। लेकिन इसको अब चेक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन ध्यान से देखिए, कितना है p+1, मतलब कौन सी p की जगह क्या रखना, पहला यहाँ से रखना 1, अब पहले से इसके पास 1 है, 1 कितना हो 2, सम संख्या तो आया। फिर याद देखिए p की जगह हम क्या रखें, अब एक जगह नहीं रखें, क्या रखेंगे 2 रखें, फिर 1, तो कितना आ गया 3। तो यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। बोले कैसे, देखिए इसमें देखिए हर स्थिति में कुछ भी नंबर रखिए हमेशा सम संख्या ही आएगा ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन यहाँ पे 1 रखे तो सम संख्या आ रहा, लेकिन 2 रखे तो भी सम संख्या आ गया, फिर 3 रखिएगा तो सम संख्या, फिर 4 रखे तो भी सम संख्या। तो ये फॉलो हुआ नहीं, कंटिन्यू आना चाहिए, कहीं कोई भी स्थिति में हमेशा सम ही आना चाहिए, लेकिन ये विषम ला दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो सिर्फ p है। चलिए ठीक है, तो पहले 1 रखे तो ये विषम संख्या थी, ऐसे फ्लॉप कर गया। ऑप्शन नंबर डी रखिए आप फटाक से, डी कितना 2p+1, मतलब 2, अब p क्या रखिए 1, अब +1, तो कितना हुआ 2 1 2 2 1 2 1 कितना हुआ 3, तो ये भी क्या हो गया फ्लॉप। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ए आएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आवे तो आप आसानी से समझना प्रश्न को, और नॉर्मल प्रश्न है, आप देखिए कैसे बनाए हम लोग। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 बनाएंगे। लिखा है निम्नलिखित में किसका 10 प्रसार शांत है। शांत है और शांत है। हम लोग शांत के लिए क्या आते हैं, थ्योरम पढ़े थे हम लोग, क्या करते हैं उसके हर को चेक करते हैं। मतलब हर क्या होता है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा आया तो वो शांत है, नहीं तो शांत नहीं है। तो इसको बेस्ट अच्छी तरह से देखने के लिए आप चैनल में वीडियो पढ़ा है, चैप्टर 2 में दिया, वहाँ आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पे, तो आप चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देखते हैं हर को देखना 2 पे पावर m मतलब 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। अगर वो है तो वो शांत है, नहीं तो वो शांत है। अब समझते हैं हम लोग, बारी बारी चेक करते हैं हम लोग। आपसे पूछा कौन चीज़ शांत कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करिए। देखिए यहाँ पे 17, इसको तोड़िएगा तो 2 कितना होगा 3 के रूप में आएगा, मतलब 81 को जब तोड़िएगा देखिए तो 3 दूनी 6 3 नंबर 27 3 7 21, सॉरी 3 दूनी 6 3 7 21, अब 3 नंबर 27, अब 3 तिया 9। देखिए इसके नीचे जो आ रहा तो पावर 3 के पावर 4 के रूप में वाला, देखिए इस रूप का है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है अशांत है, आपसे पूछा शांत। अब उसी तरह देखिए 41,
तो इसको दिया 16 बटा सिर्फ 1 गुना 41 होगा, तो इस फॉर्म का है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऊपर कुछ भी रहे उससे ना, हमको ऊपर वाले हमको हर देखना, नीचे वाले को 13 बटे, अब देखिए 45 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा ये वाला, तो 45 को यहाँ भी यही तोड़ लीजिए 45 को, तो कितना होगा 3 15 45 अब 3 5 15, तो यहाँ क्या होगा 3 स्क्वायर अब 5 पे पावर 1, मतलब क्या होना चाहिए 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आवे तो वो शांत नहीं होगा। देखिए यहाँ 5 तो आया लेकिन 3 आ गया, इसलिए क्या आ गया ये भी अशांत हो गया, शांत नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर डी, ये कितना है 16 पंचे 80, देखिए इसको तोड़ लीजिएगा तो अब कितना होगा 80 है, तो यहाँ होगा 40 बार में, यहाँ 20 बार में, फिर 10 बार में और फिर 5 बार में, तो मतलब इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अब 5 पे पावर 1, तो देखिए ये देखिए 2 पे पावर m अब 5 पे पावर n, मतलब 2 और 5 के फॉर्मेट का ये है इस रूप का, तो इसलिए ये क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है शांत है। आपसे बोला शांत होना चाहिए कौन, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस समय पावर इस रूप का नहीं था, तो ये क्या हो गया ये सब अशांत, आपसे बोला शांत, शांत ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अब आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब उल्टा पूछा, पहले पूछा शांत तो इस रूप का होना चाहिए, बोला अशांत, तो अशांत कौन है चेक कर लेते हैं। अब सिंपल ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए देख के ही पता चल रहा है कि फैक्टर किसका है 400 का है। सिंपल समझिए 15 बट्टा इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, अब तोड़ के ही देख लीजिए फटाफट, 400 है तो 200 बार में कटेगा, फिर 100 बार में कटेगा, 50 बार में, 25 बार में, फिर 25, तो ये हो गया 2, इससे क्या पता चला कि ये 2 और 5 के रूप का है, तो 2 2 4 बार आया, अब 5 2 बार आया, तो ये शांत है। आपसे पूछा अशांत, ये भी वही होगा 16 पंचासी दूसरा चेक करे थे 80 है, तो ये भी शांत है, और ये भी 400 वाला है, देखिए नीचे 400 ये भी 400 है, तो ये भी क्या है शांत है। आपसे पूछा अशांत, तो अशांत यही होगा, तो 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 बनाए, क्या लिखा यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है। अच्छा पूरक कोण होता है क्या है, हम लोग जब समकोण त्रिभुज चैप्टर 8 में पढ़े थे तो वहाँ पे हम समझे थे, फिर पहले समझ लेते पूरा डिटेल से। पहले पूरक कोण जैसे समकोण त्रिभुज में था तो ये देखिए 90 डिग्री था, और ये दोनों तो 90 डिग्री क्या होता है, ये इसको बोलते थे हम लोग समकोण, क्या बोलते थे समकोण। लेकिन यहाँ पे था ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या था पूरक कोण। पूरक कोण मतलब न्यून कोण 90 डिग्री से कम, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 90 होता था, और ये अकेला 90 होता था। मतलब क्या मतलब अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तब त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वही बोला जाए, तो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे चैप्टर 8 में, तो वहाँ पे पूरक होता था, हम पढ़े थे वहाँ पे साइन थीटा पूरक होता था कॉस थीटा के। यस बोले कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता था। यस अब देख लिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है ना, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होगा, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा, और साइन 90 कॉस 0 के बराबर होता है। तो ये दोनों क्या था पूरक। पूरक का मतलब कौन चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो ये पूरक होता था। तो साइन का पूरक क्या होता था कॉस होता था। उसी तरह साइन का क्या होगा साइन, तो कॉसेक का पूरक क्या होता था, कॉसेक थीटा किसका होता था सेक थीटा का पूरक होता था। उसी तरह टैन थीटा किसका पूरक होता था कॉट थीटा का पूरक होता था, है ना। पूरक मतलब ये इसका पूरक ये इसका पूरक, मतलब ये दोनों चेंज होते रहता था, ये इसमें बदलेगा ये इसमें बदलेगा। तो आपको पता है, तो आपसे पूछा क्या कि जब थीटा और फाई दोनों क्या है पूरक है, तो आपसे पूछा इसमें कौन सा कंडीशन सही है, तो कॉस कॉस के पूरक होता नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होगा पूरक होगा, कॉसेक सेक एक दूसरे क्या होगा पूरक होगा, मतलब ये 30 डिग्री तो वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा, तो ये भी आप इसको ध्यान में साइड में याद रखिए इसको। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा हुआ सॉल्व प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब ऐसा प्रश्न आवे तो हम क्या सीखे थे कि किसी एक को बदल लेंगे, मतलब सिंपल बता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होगा, ओरल पता है, लेकिन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर 75 डिग्री जैसे का तैसे लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस 75 डिग्री,
यस, देखिए ध्यान से देखिए, साइन 90 में 75 घटाएं कितना 15 बचेगा, यस बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह क्या है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री रहेगा। अब देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है 1। कहाँ से, तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो थीटा की क्या है यहाँ 75 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 33, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 34 में क्या लिखा हुआ 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए फॉर्मूला आसान दिया हुआ, नॉर्मल देखिए फॉर्मूला है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की क्या दिया अल्फा दिया, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला ये है। अब 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा हुआ 5 इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए एक आसान प्रश्न है, इसमें क्या करेंगे हम 5 को कॉमन कर दीजिए, तो 5 कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 5 जैसे कि तैसे इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, 5 गुना 1 कितना होगा 5, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यदि 3 अल्फा बराबर 3 इंटू अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया। आसान प्रश्न है, देखिए ध्यान से 3 गुना अल्फा 3 अल्फा 180 डिग्री, तो 3 गुना हो जाए क्या होगा भाग होगा, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना, तो 180 डिग्री अब बटा 3, तो 3 छके 18 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपके पास अल्फा का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या बताओ कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा जी कितना जाएंगे 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 37 बनाएंगे। क्या लिखा ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आसान प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट। क्या लिखा हुआ ए साइन थीटा बराबर 1, अब यहाँ से क्या करेंगे हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए गुना हो जाएगा क्या होगा भाग 1/a। अब उसी तरह एवं फिर अगला दिया हुआ क्या चीज़ बी कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/b। अब आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना 1/a, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/b। अब ध्यान दीजिए कि 1/a जैसे का तैसे 1/a जैसे। अब देखिए 1/b किस में भाग में, तो गुणांक चेंज ऊपर जैसे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो गुणांक चेंज तो b बट्टा क्या हो जाएगा 1 कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ b/1, और यही आपका क्या होगा टैन थीटा का वैल्यू होगा b/a, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या क्या लिखा हुआ 38, 1/√3 किसका मान है, साइन 30 का वैल्यू भी नहीं, टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 39 बनाए। क्या लिखा यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर x है, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आसान है, देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। सॉल्व क्या दिया हुआ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर x, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। ओके, अब एक फॉर्मूला हम लोग सर्व समीकरण का पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता, तो इसको हम मान सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब याद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग पढ़े फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान देखिए इस टाइप का कुछ मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी, ए को मानेंगे हम सेक, अब बी को मानेंगे टैन, और ए माइनस बी इस टाइप का, तो इस टाइप का बना लेंगे फटाफट, फॉर्मूला बैठाइए फटाफट। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी मतलब सेक थीटा अब प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अब बराबर क्या है 1। कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। देखिए इस फॉर्मूला बैठा दिया, इसको मिटा रहे थोड़ा। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या, एक। कहाँ से लिखे, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब ध्यान दीजिए एक्स गुना हो जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक बटा एक्स, ये गुना हो जाएगा, भाग हो गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए हमको लाना क्या है, टेन लाना। अब देखिए यहाँ सेक माइनस में, टेन माइनस में, यहाँ पे 10 प्लस में, तो ये माइनस में घटा देंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो इसका LHS एक तरफ कर देंगे, LHS में LHS को घटा देंगे, RHS में RHS को घटा देंगे। तो LHS समीकरण 1 है, तो एक क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यस, घटा है तो यहाँ घटा दे देंगे, यहाँ घटा है ना, घटा दे दिए। अब सेकंड समीकरण 2 क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, समीकरण 1 क्या था आपके पास, x था RHS में, माइनस समीकरण 2 क्या है, 1 बटा एक्स, तो यहाँ लिखिए 1 बटा एक्स, यहाँ पूछना तो क्या 1 है। अब देखिए माइनस से गुना हो जाएगा उधर, तो यहाँ आपके पास होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस क्या होगा प्लस टेन थीटा बराबर, इधर का एलसीएम करने कितना होगा, एक्स होगा, तो यहाँ कितना होगा, एक के पड़ा में एक्स क्या होगा, एक्स बार में, और एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब याद दीजिए एक्स सेक थीटा प्लस में, यहाँ सेक थीटा माइनस में कट गया, तो यहाँ टेन थीटा, एक टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा प्लस में, टेन थीटा कितना टेन थीटा हुआ, 2 टेन थीटा हुआ, 2 टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। थोड़ा इधर आ जाते हैं अब हम, ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ 2 गुना में इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे 2x। देखिए ये गुना में था, इधर जाके भाग हो जाएगा, सॉरी इधर गुना में जाके भाग होगा, तो भाग होता नीचे ना आएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x। यही आपका क्या होगा आंसर, आपसे टेन थीटा का ही वैल्यू पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 2, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 40 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, साइन 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना बताना आपको। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला सेक स्क्वायर 5। यहाँ पे देखो थीटा फाई अल्फ़ा कुछ भी दिया रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटे से को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, फॉर्मूला क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या 41 क्या लिखा, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो के का वैल्यू निकालना। सॉल्व। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 1 मान लेते इसको। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस के वाई बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब फटाफट यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। a1 बराबर 1 हो जाएगा, x का गुणांक होता है, और b1 बराबर कितना होगा 2, और c1 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ से a2 का कितना होगा 3, b2 कितना होगा k, और c2 कितना हो जाएगा आपका 9। अब क्या करना हमको, आपसे बोला कि मुझे समपाती है, तो समपाती क्या होता है, चूँकि समपाती है, समपाती होता है तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तो a1 का वैल्यू कितना है 1 रख दिए, a2 का वैल्यू कितना है 3, 1/3 बराबर b1 का वैल्यू कितना है तो 2, अब b2 का वैल्यू कितना है k, और c1 का वैल्यू कितना है 3, c2 का वैल्यू कितना है 9। तो इसे कटा दिया, 3 का 3, 3 3 9। अब देखिए सब समीकरण आपस में क्या हो गया, बराबर 1/3 बराबर 2/k और बराबर 1/3। इसमें कोई भी दोनों बराबर है तो एक तो कोई भी ले लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं 2/k बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k बराबर हो गया 2 गुना 3, तो k बराबर क्या 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 42 बनाए। क्या लिखा हुआ,
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। तो एक सिंपल देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अब ये दो समीकरण दिया हुआ इस टाइप का, तो उसका अब इसमें कंडीशन डायरेक्ट बोल दिया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। जब ऐसा कंडीशन होता है क्या होता है, अनगिनत रूप से क्या होता है, अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा। कंडीशन दिया है, सिंपल आसान है, देख के बता देना आपको। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, क्या बोला, कौन द्विघात समीकरण है। अब ध्यान से देखते हैं कौन द्विघात समीकरण, चेक कर लेते हैं। द्विघात समीकरण में व्यापक रूप होता है कौन चीज, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें हम क्या देखते हैं, b जो होता है x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ देखिए x किसी रूट पर है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब बोला कौन है, अब इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। ये समझ में आ गया हो कि इस रूप का है, तो इस रूप का ये नहीं दिख रहा क्योंकि यह रूट x गुणांक है, यहाँ x है, तो ये तो होगा नहीं, रूट वाला खेल खत्म। अब ध्यान दीजिए, इसको इसके नीचे पूछना तो क्या है, एक है, जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, x², तो यहाँ पे कितना होगा, x पे पावर 4 होगा। जब x पे पावर 4 होगा तो आगे चेक करना है नहीं। आपसे बोला द्विघात कौन है, तो ये तो क्या 4 घात वाला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करिए, 2x² माइनस 2x प्लस 1, इसको तोड़िए, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, a² माइनस 2ab माइनस 2ab 2x हो जाएगा, अब प्लस b का मतलब x² हो जाएगा। यहाँ प्लस में आएगा तो फिर देखिए क्या माइनस होगा, तो ये मतलब कौन चीज़ यही होना चाहिए। इसको तोड़ के एक बार दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 2ab अब प्लस 20 का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कितना 2 4x हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस में, तो हमको स्क्वायर देखना है, तो इधर क्या होगा माइनस होगा। यहाँ 2 को x² है, 1 को x माइनस होगा, तो एक x² बचेगा, तो x² ही ना बचेगा, पावर 2 के रूप में होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण यही होगा आपसे। अब अगला चेक करिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ x² प्लस, इधर तो ठीक है, इधर चेक करिए, तो x² यहाँ पे तो a माइनस बी का होल कितना है, तो a² माइनस 2b प्लस 20 का होगा, मतलब x पे पावर 2 अब फिर पावर 2 है तो कितना पावर 4 हो जाएगा, तो 4 घात वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। ये हमको पता चला कैसे कैसे हम लोग चेक किए, तो आपको द्विघात समीकरण कौन है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें पूछा समीकरण है, ऐसे बोला नहीं है, नहीं है मतलब चेक कर लेते हैं, पहला चेक करते हैं कौन नहीं है, इसको चेक करिए। तो ये a प्लस बी का होल कितना है, a² प्लस 2ab प्लस b², यस। अब इसको a² तोड़िएगा तो x² होगा, बोलिए यहाँ, अब 3 से गुना होगा 3x² हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये देखिए ये प्लस में क्या होगा माइनस, तो 3x में कटा देंगे कितना 2x बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण है। आपसे बोला कौन नए है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको तोड़िएगा 4x माइनस x² प्लस में क्या होगा माइनस में होगा, आप माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए ये दोनों, ये भी माइनस, तो माइनस 2x², ये भी तो है होगा ही ना, 4x माइनस 2x², तो ये भी तो द्विघात समीकरण है, तो ये भी नहीं होगा। आपसे बोला कौन नहीं है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a² मतलब √3x का स्क्वायर प्लस 2 √3x अब प्लस b² मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, यस। अब बराबर x² बराबर 4 है, इसको तोड़िए तो कितना होगा, तो 3x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 √3x। देखिए इस पर रूट आ गया, तो ये वाला तो होगा ही ना, इसका खेल खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये व्यापक रूप का x² प्लस b इस रूप का नहीं है, तो ये वाला भी तो आपसे पूछा कुछ कोई द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखना है। तो सॉरी इसको आगे चेक करिए, कहीं पर और हो जाएगा। अब प्लस 20 का मतलब कितना 5 हो जाएगा, अब प्लस x² बराबर 4, यहाँ कितना होगा 3x² प्लस 4x² हो जाएगा, यहाँ x है, तो ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसको पूरा बढ़िया से तोड़िए तो कितना होगा 4x² हो जाएगा, अब प्लस 2 √3x अब प्लस 5, इधर एक घट जाएगा कितना होगा, तो यहाँ बचेगा प्लस में क्या होगा 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण के रूप का है, ये भी है, बोलो कौन नहीं है। देखिए ध्यान से इसको, ये x³ ये देखिए पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। अब ऐसे समझिए, इसको तोड़िएगा x², तो x पे स्क्वायर पहले से है 2, तो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो अब चलो कौन नहीं है, तो यही डी नंबर नहीं है। तो आपको ऐसे आसानी से चेक करना है, आसान है। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे।
अब लोग प्रश्न संख्या 45 में क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करें। मतलब p का मान क्या होगा, जब p बराबर समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण लिख लीजिए 2x² माइनस पी एक्स अब प्लस p बराबर 0। द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा माइनस p, और c बराबर p हो जाएगा। अब तब क्योंकि समान मूल है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, तो d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है, और b का वैल्यू कितना है माइनस p, तो यहाँ होगा माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह कितना लिख सकते हैं 2, 80 की जगह कितना होगा p बराबर 0। तो p का इसका मतलब p² माइनस 4 दूनी 8p बराबर क्या होगा 0। देखिए यहाँ p से कॉमन होगा, p कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा p² p कॉमन होगा, p बचा माइनस p का 8 बचेगा बराबर क्या होगा 0। तो p बराबर क्या होगा, एक 0 हो जाएगा और दूसरा p माइनस 8 बराबर क्या होगा 0। तो p बराबर क्या होगा +8, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो p का वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू 0 होगा दूसरा वैल्यू 8 होगा, 0,8 0,8 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 लिखे, यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल समान नहीं हो तो k का मान क्या होगा। देखो इस स्टेप क्वेश्चन में कोई से कहीं देगा कोई मूल समान है कोई मूल समान नहीं है, तो उसका कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0। पहले इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर क्या होगा 0। यहाँ से a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा माइनस k और c बराबर क्या होगा 4। आपको बताना है इसका जब मूल समान है, जब मूल समान नहीं होता तो क्या होता है d छोटा होता है 0 से, ये कंडीशन होता है। तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। अब b कितना वैल्यू k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह क्या होगा 1, 80 की जगह क्या होगा 4, छोटा है 0 से। तो k² मतलब k² माइनस 4 चौके 16 छोटा है 0 से। उधर चेंज करें तो साइड चेंज तो चिन्ह में क्या होगा परिवर्तन उल्टा हो जाता है, छोटा है तो बड़ा का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो k² बड़ा है प्लस 16, तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। मतलब पूछिए एक k का वैल्यू 4 से क्या होगा, k का वैल्यू एक माइनस 4 से क्या होगा बड़ा होगा और 4 से क्या होगा छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 47 बनाएंगे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे 0 ने दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले क्वेश्चन क्या है x² माइनस 3√3 x माइनस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो क्या x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा माइनस 3√3 और c का वैल्यू क्या होगा माइनस 12। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a माइनस b, तो b का वैल्यू कितना -3 है, -3√3 है, ये माइनस पहले से -3√3 और a का वैल्यू आपके पास है 1, तो ये माइनस में क्या होगा +3√3। और अब आपसे बोला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना 3√3 और माइनस √3, 3√3 में 1√3 घटा देंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 2√3, 2√3 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग 55 प्रश्न संख्या 48 बनाएंगे। क्या लिखा है समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद क्या है। हम लोग पढ़ते 14वां पद, देखिए पहले लिख लेते क्या क्या चीज़ दिया हुआ, क्या है 3,7,11 ... 14वां पद तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ। तो प्रथम पद A का वैल्यू कितना होगा 3 हो गया। D निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 7 और माइनस 3 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब बोला
और नंबर 14वां पद, पदों की संख्या n बराबर कितना होगा 14। तो बोला कि 14 नंबर पे कौन सा संख्या वो आपको बताना है। तो हम लोग क्या सीखे थे, 14वां पद निकालना मतलब a14। तो a14 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13d। कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से देखते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको 14 निकालना, तो मतलब एक n की जगह क्या देंगे 14 a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ होगा a प्लस 14 में क्या था 13d। तो हम डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ लिख दिए। अब a जैसे कि a की जगह कितने देंगे 3, यहाँ लिख दिए 3 प्रथम पद 13, और डी की जगह क्या देंगे 4। तो यहाँ जाएगा 3 और 13 चौके 52, और 52 3 क्या 3 2 5 55। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। तो अब 14वां नंबर पे कौन सा नंबर लिखाएगा 55। अब हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न क्या 49 बनाएंगे। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, मतलब आपको चेक करना कौन एपी में है। एपी का रूल क्या होता है, जिसके बीच का साधारण क्या डी समान होता है वो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो आपको बताना कौन एपी में है। सॉल्व लिख लेते हैं, बारी बारी चेक करते हैं हम लोग। पहला नंबर चेक करते हैं क्या है -8, -6, -14, -2। ये हुआ A1 A2 A3, ये A4 हो गया। फॉर्मूला डी बराबर क्या आता है A2 माइनस, दोनों बराबर है A2 माइनस A1 कितना है A2 कितना -6, अब माइनस फॉर्मूला में -8। तो यहाँ का -6 अब +8 कितना होगा 2। उसी तरह हम लोग चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -4 माइनस फॉर्मूला से, अब -6 बराबर कितना -4। देखिए माइनस माइनस कितना हो गया +6 बराबर क्या होगा 2, ये भी सही है। अब क्या करेंगे A4 जितना पद है सबको चेक कर ले, A4 माइनस A3, तो -A4 कितना -2, माइनस फॉर्मूला से A3 कितना है A3 कितना -4, यहाँ बैठा दीजिए -2 अब +4 बराबर क्या होगा 2। देखिए यही AP में होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, हम यहीं पर से चेक करते हैं। देखिए 15 में दूसरे पद में पहले पद घटाते हैं, 15 में 5 कितना बचेगा 10, उसे 18 में 5 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये क्या है ये होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए देखने से पता चल रहा है, ये इसको चेक करिए कितना है 0.11, इसमें घटाना 0.10 हो जाएगा, तो 1 यहाँ कितना होगा 1, मतलब 1 में 0 गया 1 बचा, 1 1 0 हो गया, अब 0.0 तो ये बचा। अब इसमें देखिए इसमें इसको घटाइए तो कितना है 0.11, इसमें घटाना है 0.11, अब कुछ नहीं क्या देंगे 0 दे देंगे, तो यहाँ 1 होगा 0 0 पॉइंट। देखिए कितना यहाँ 0.01 है, यहाँ 0.001 है, तो डी सेम मिला नहीं, तो ये वाला भी नहीं हुआ। इसको चेक कर लीजिए, देखिए आधा में देखिए हाफ है और घटाएंगे 1 तो कुछ नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ 2 1 -2 तो कितना होगा -1/2 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटा देते हैं एक बार, 3/2 में घटाएंगे 1/2 तो कितना होगा 2, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना 2/2 कट कितना होगा 1, यहाँ बचा -1/2 यहाँ बचा 1, तो ये भी सेम आया डी नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ समांतर श्रेणी A16, 11, 6, 1 -4 ... का nवां पद होगा। अब कुछ पैटर्न बना हुआ, मतलब कुछ रूप बना हुआ पैटर्न के रूप का। देखिए इस कुछ पैटर्न को फॉलो करता है, आप चेक करते पहले इसको सॉल्व कर ले तो वही डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। nवां पद निकालना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ 16, 11, 6, 1 -4 ... का nवां पद निकालना है। तो ये क्या हुआ प्रथम पद, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, चौथा पद, ये 5वां पद हुआ। हम यहाँ से कह रहे हैं ए प्रथम पद क्या हो गया 16। अब हम क्या सार्वंतर डी निकाल लेते हैं, तो डी क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे 11 माइनस 16, और 16 माइनस में 11 प्लस में तो कितना हो जाएगा 11 5 16 माइनस में 5 बचेगा। अब हमको nवां पद बोला, an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो a जैसे a की जगह क्या लिखेंगे 16 प्लस n जैसे तैसे -1 और d का वैल्यू होगा -5। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग 16। अब देखिए ये -5 है, इसमें गुना होगा, तो यहाँ देखिए पहले हम इसको क्या करें, इसको अंदर इससे गुना कर सकते हैं, तो प्लस पहले इसमें गुना करेंगे, प्लस माइनस -5 गुना n -5n। अब माइनस माइनस क्या होगा +5 गुना 1 5। अभी प्लस से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 प्लस माइनस -5n प्लस 5, 16 5 के तब प्लस वाला जुड़ जाएगा, 16 5 के तब 21 -5n
और यही आपका आंसर होगा 21 - 5n, ऑप्शन नंबर बी। तो आज तक क्लास यहीं तक रहेगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या हम लोग 16 से लेकर 50 तक बनाए, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।